मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। हम आज अनुप्रयोग भौतिकी विषय 102 कोड में एक प्रैक्टिकल को यहाँ पर समझ रहे हैं और मेरे साथ श्री नारायण लाल पूर्विया जी हैं, हमारे जो प्रयोगशाला सहायक है, वो भी आपको इस प्रयोग के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, इस प्रयोग का उद्देश्य है अनुनाद नली की सहायता से वायु में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ज्ञात करना है। हमें वायु माध्यम में ध्वनि का वेग निकालना है, साउंड की वेलोसिटी निकालनी है, कितने टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर निकालनी है। इसके लिए रेजोनेंस ट्यूब अनुनाद नली को अपन काम में लेंगे। जो सूत्र इसमें प्रयोग किए जाएंगे वो सूत्र ये दो हैं। Vt इक्वल टू 2n इंटू L2 माइनस L। Vt T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि का वायु माध्यम में वेग है। V0 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि का वायु माध्यम में वेग है। n स्वरित्र की आवृत्ति है। अनुनाद की घटना जब हो रही है तो उस समय स्वरित्र की आवृत्ति और जो बंद वायु स्तंभ में हमारा उसकी आवृत्ति बराबर बराबर होगी। L1 प्रथम अनुनादित लंबाई है, L2 द्वितीय अनुनादित लंबाई है। इस प्रकार से ये दोनों इक्वेशन हम काम में लेंगे। सबसे पहले ये समीकरण काम में लेंगे। स्वरित्र की आवृत्ति L1 L2 हमारे पास हम ज्ञात करेंगे प्रैक्टिकल में। इस सूत्र से Vt निकाल लेंगे और फिर Vt का मान यहाँ रखेंगे। कमरे का ताप हम नोट करेंगे थर्मामीटर की सहायता से और फिर अपन इस सूत्र की सहायता से V0 निकालेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, यह सूत्र V0 इक्वल टू Vt माइनस 0.60 तभी लागू होगा जबकि ये SI माध्यम में है। तो हमें यहाँ पर Vt का मान SI माध्यम में रखना है, ये हम ध्यान रखेंगे। इस प्रयोग में हम अनुनाद की घटना को उपयोग में लाएंगे, जिसके अनुसार दो चीजें हमारे पास होती है, चालक और चालित। चालक की आवृत्ति और चालित की आवृत्ति जब बराबर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में चालक जब चालित को बाध्य करता है दोलन करने के लिए, तो ये दोलन जो है वह अनुनादित दोलन होते हैं। और अनुनादित दोलन की स्थिति में हमें जो उन दोनों का आयाम है वो बहुत अधिक मिलता है। और क्योंकि ये ध्वनि का केस है तो आयाम बहुत अधिक होने पर हमें ध्वनि की तीव्रता बहुत अधिक सुनाई देगी और हम उस स्थिति को जल्दी से प्रयोग में पहचान जाएंगे। तो ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। अब प्रेक्षण सारणी की बात कर लें तो कमरे का ताप डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो थर्मामीटर है उसकी सहायता से कमरे का ताप नोट कर लेंगे। फिर प्रेक्षण सारणी हमने बनाई है। स्वरित्र की आवृत्ति, दो स्वरित्र हम काम में लेंगे, एक तो 512 हर्ट्ज का और दूसरा 480 हर्ट्ज का। L1 प्रथम अनुनादित लंबाई मीटर, उस उपकरण में सेंटीमीटर में मिलेगी, हम उसको यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। इसी प्रकार से L2 द्वितीय अनुनादित लंबाई है, यह भी मीटर में मिलेगी, इसको लिखनी है यहाँ पर, लेकिन प्रयोग में हमको सेंटीमीटर में मिलेगी तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ लिखेंगे। फिर L2 माइनस L1 निकाल लेंगे, फिर इस सूत्र की सहायता से Vt निकाल लेंगे। n हमारे पास है, L2 माइनस L1 हमारे पास है, तो इस सूत्र को काम में लेंगे, Vt निकाल लेंगे। दूसरा सूत्र काम में लेंगे अन्य आवृत्ति का, क्योंकि 480 हर्ट्ज का होगा, इससे भी अपन Vt जो है वो निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए अपने को अलग से अनुनादित लंबाइयां वापस से निकालनी पड़ेगी। इन दोनों फ्रैक्शन सेट से Vt आने पर औसत Vt अपन यहाँ पर निकाल लेंगे। दोनों को जोड़ के 2 का भाग देकर के औसत Vt निकालेंगे और वो मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। फिर इस सूत्र को काम में लेंगे, Vt का औसत Vt का मान यहाँ रखेंगे, कमरे का ताप T यहाँ रखेंगे, इस सूत्र से V0 अपन निकाल लेंगे। अब जो दो अनुनादित लंबाई किस प्रकार की है वो आप देख सकते हैं। प्रथम अनुनादित लंबाई, उसमें L1 बराबर होगा λ/4। हमने यह अंश संशोधन जो है कंसीडर नहीं किया है। इसी प्रकार से द्वितीय अनुनादित लंबाई L2 बराबर होगी 3λ/4। ठीक है, यहाँ से एक चीज ध्यान रखेंगे प्रयोग करते समय भी कि द्वितीय अनुनादित लंबाई जो है वह प्रथम अनुनादित लंबाई का लगभग 3 गुना होती है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग को अपन करेंगे। इसके साथ साथ प्रक्षेप त्रुटि भी अपन निकालेंगे प्रयोग में, क्योंकि ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु माध्यम में लगभग 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो जो प्रायोगिक मान हमारे पास आएगा उस प्रायोगिक मान और प्रामाणिक मान में अंतर निकाल करके और जो प्रक्षेप त्रुटि का फॉर्मूला है त्रुटि अपन प्रामाणिक मान को 100, इसको काम में लेकर के प्रक्षेप त्रुटि जो है प्रयोग पे अपन निकाल लेंगे। इस प्रकार से अपन ने अभी प्रयोग के बारे में कुछ समझा है। अब हम प्रैक्टिकल के सेट पर चलेंगे और वहाँ पर हमारे जो लैब असिस्टेंट है नारायण जी, वो आपको प्रैक्टिकल के बारे में आगे की जानकारी देंगे।
मैं नारायणलाल पुलरा, प्रयोगशाला सहायक। आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य है अनुनाद नली की सहायता से वायु में ध्वनि का वेग 0 डिग्री टेम्परेचर पर ज्ञात करना है। तो ये आपने को जो उपकरण दिया हुआ है अनुनाद नली उपकरण, इसमें ये जो नली है ये अनुनाद नली है और इसमें पानी भरते हैं, इसकी सहायता से पानी भरा जाता है। और इसका जो लेवल देखने के लिए ये एक पारदर्शी नली लगाई गई है साथ में। अभी देखो अभी इस अनुनाद नली में पानी का लेवल है ये 14.5 पे इसका लेवल है। ये केवल लेवल देखने के लिए काम में आती है और ये स्केल है जिससे अपन रीडिंग लेते हैं। और इसमें 2 स्फेरित्र हैं, पहला वाला है 512 हर्ट्ज, दूसरा वाला है 480 हर्ट्ज का। ये रबर पैड है और ये थर्मामीटर है जिससे अपन कमरे का ताप ज्ञात करते हैं। आज का कमरे का ताप है 31 डिग्री। ठीक है, देखिए अब अपन अनुनादित लंबाई यहाँ पर निकाल रहे हैं। सबसे पहले अपन प्रथम अनुनादित लंबाई की बात कर रहे हैं। हमने जो स्वरित्र लिया है वो 512 हर्ट्ज का है। अब 512 हर्ट्ज के स्वरित्र से अपन पहले उसको रबर पैड पर आरोपित कर रहे हैं और उसके बाद फिर उसको इस पर जो अपना वायु स्तंभ का कॉलम है उसके ऊपर लगाएंगे। आप देखें, आपको आवाज सुनाई देगी। ये देखिए आप, ठीक है। हाँ, वायु स्तंभ की जो लंबाई है इसको अपन कम अधिक करके अपन इस प्रकार से सेट करें कि हमें अधिकतम ध्वनि सुनाई दे। जहां हमको अधिकतम ध्वनि सुनाई दे रही है, अभी देखिए आप जो रीडिंग है अपनी वो आप देख सकते हैं, यह है 14.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14.2 सेंटीमीटर जो है हमारी प्रथम अनुनादित लंबाई होगी। जो प्रेक्षण सारणी है हमारी वो आप देख सकते हैं। इस प्रेक्षण सारणी में हम जो स्वरित्र है उसकी आवृत्ति लिखेंगे। पहले यहाँ पर 512 हर्ट्ज, प्रथम अनुनादित लंबाई मीटर में L1। तो देखिए L1 अपन ने निकाली है, ये आई है 14.2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे 0.142 मीटर। अब द्वितीय अनुनादित लंबाई निकालनी है अपने को, ये L2 है। इसी में अपने देखिए हम लोग ये जानते हैं थ्योरी के अनुसार कि द्वितीय अनुनादित लंबाई जो है वह पहली अनुनादित लंबाई का लगभग 3 गुना होती है। तो अपने को प्रयोग जो है वो 14.2 सेंटीमीटर से आगे शुरू नहीं करना है, अपन इसका लगभग 3 गुना लेंगे और 3 गुने के लगभग जो होगा 14.2 का 3 गुना हो जाएगा लगभग 42 सेंटीमीटर। तो अपन 40 सेंटीमीटर से आगे जो है वो पाठ्यांक लेना शुरू करेंगे। वहां से आगे देखेंगे कि कहां पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम सुनाई देती है। ये देखिए आप, ये जो कॉलम है अपना, जहां पानी का लेवल आपको दिख रहा है, आप इसको थोड़ा नीचे ले जाएं। देखिए चित्र के अनुसार, ये देखिए अब नीचे अपन इसको शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको 40 सेंटीमीटर पर लेके जा रहा हूं और वहां से फिर हम जो है स्वरित्र को काम में लेते हुए जिस प्रकार से पहले आपको बताया गया है उसी प्रकार से, जैसे अपन लगभग ये 40 सेंटीमीटर पर आ गए हैं, यहां से अपन जो है क्या करेंगे कि यहां से अपन जो है वो वापस से अब अपन यहीं से 40 सेंटीमीटर जहां मैंने सेट किया इसको, वहां से अपन इसको ट्यूनिंग फॉर्क को वापस से चेक करते जाएंगे। ट्यूनिंग फॉर्क को पैड पर लगा करके वायु स्तंभ के ठीक ऊपर रखेंगे और ध्वनि की तीव्रता को ऑब्जर्व करेंगे। आगे 0.2 सेंटीमीटर हम उसको आगे खिसकाते जाएंगे और जहां पर अपने को ध्वनि की तीव्रता अधिकतम मिलेगी उस लंबाई को अपन वहां पर नोट कर लेंगे और ये लंबाई यहां लिखी जाएगी। माना कि ये लंबाई आई 42.8 सेंटीमीटर, तो यहां पर हो जाएगा 0.428 मीटर। L1 आपके पास आ गई है, L2 आपके पास आ गई, तो L2 माइनस L1 निकाल लेंगे। N स्वरित्र की आवृत्ति है अपने पास, इस सूत्र को काम में लें, Vt बराबर 2N L2 माइनस L1, तो यहाँ से Vt मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसी प्रकार से यही प्रयोग अपने को दोहराना है, किसके साथ, 480 हर्ट्ज की स्वरित्र की साथ भी, और उससे भी अपन को Vt निकालना है। दोनों Vt के 2 मान अपने पास आ जाएंगे, दोनों का औसत निकाल लेंगे तो ये औसत Vt आ जाएगा। फिर इस V0 इक्वल टू Vt माइनस 0.60
जो फॉर्मूला है इसको काम में लेंगे, VT मीटर पर सेकंड में रखेंगे, T कमरे का ताप अपन ने नोट कर ही लिया है, तो इस सूत्र की सहायता से V0 निकाल लेंगे और फिर V0 का मान अपन यहाँ पर रख देंगे। अब मानक मान अपने पास है 332 मीटर पर सेकंड। प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला है त्रुटि अपन प्रामाणिक मान इंटू 100। त्रुटि कितनी होगी, जो प्रायोगिक मान है उसमें से 332 मीटर पर सेकंड घटा देंगे तो त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। प्रामाणिक मान है ही हमारे पास, तो प्रतिशत त्रुटि के फॉर्मूले को उपयोग में लेते हुए प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। इसके साथ साथ प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां हैं वो यहाँ पर वर्णित की गई है। इन सावधानियों को रखते हुए अपन प्रयोग को कर रहे हैं। इस प्रकार से आज हमने अनुनाद नली की सहायता से वायु माध्यम में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ज्ञात किया। थैंक यू, धन्यवाद।